पहली बात तो यहाँ पे शिक्षा नीति का कोई बात ही नहीं हुआ। यहाँ पे पॉलिटिक्स से चीजें जुड़ी हुई बात हो गई है। कोई यूथ की बात नहीं है यहाँ पर। सब कुछ मान लीजिए कि बीजेपी का एक प्रचार है नए एक तरीके से। शिक्षा पे भी बात नहीं हुआ है। हाँ, बात हुआ है खाली मतलब बीजेपी सपोर्ट मतलब इलेक्शन के बारे में। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एजुकेशन पे अगर ध्यान ज्यादा दिया जाए, अगर एजुकेशन की नीति राजनीति ये सब हटा के अगर केवल इसी पे फोकस किया जाएगा तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। एनडीए सरकार शुरू से ही अब मजबूती के साथ युवाओं के साथ रहा है और छात्रों के लिए आवाज बनकर रहा है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो पटना के ज्ञान भवन में, और पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी यूथ कॉन्क्लेव करवा रही थी और उसी में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको पहले ही सुनाया। आप थोड़ी जनता, पब्लिक और स्टूडेंट की बाइट ले लें कि स्टूडेंट किस तरीके से 2047 में विकसित भारत की कल्पना करते हैं और साथ साथ विकसित बिहार की कल्पना करते हैं। आप लोग आए थे, शिक्षा मंत्री आए थे, किस तरीके से लगा कि शिक्षा मंत्री जो बातें कर रही थी वो बिहार के धरातल पर थी? पहली बात तो जो भी आपके चैनल देखे उसको धन्यवाद और आभार करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे शिक्षा नीति का कोई बात ही नहीं हुआ। यहाँ पे पॉलिटिक्स से चीजें जुड़ी हुई बात हो गई है। हम लोग आए थे शिक्षा नीति पे सुनने केंद्रीय जो भी शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी को, बट यहाँ पे शिक्षा की बात ही नहीं हुई। नई शिक्षा पॉलिसी क्या है हम लोग उसको सुनने आए थे, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी बातें नहीं जो हम लोगों को लगे कि शिक्षा पे बात हुई है। यहाँ पे आजकल के जो पॉलिटिक्स चल रही है, बिहार की पॉलिटिक्स या भारत की पॉलिटिक्स, उससे रिलेटेड चीजें की बात हुई है। विकास हुआ नहीं हुआ वो बात की वो बड़ी उसका अलग मंच होता है। यहाँ पे शिक्षा की मंच होना चाहिए था, जो कि इनका जो भी मेंशन किया गया था कि हम न्यू शिक्षा पॉलिसी पे बात करेंगे, उस पे बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। यूथ कॉन्क्लेव रखा गया तो यूथ की बात लगी कि यूथ की बात नहीं, कोई यूथ की बात नहीं है यहाँ पर। सब कुछ मान लीजिए कि बीजेपी का एक प्रचार है नए एक तरीके से, जिसमें सभी कॉलेजों को इनवाइट किया गया था कि नई शिक्षा नीति यहाँ पर बताई जाएगी, युवाओं को प्रेरित किया जाएगा उस शिक्षा नीति के। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर बिहार में कितने पुल बनवाए हैं, क्या बाढ़ से मतलब बचाया है। शिक्षा नीति छोड़कर बाकी सब चर्चा हो रही है। अरे तो वो सब पॉलिटिशियन का बात है ना, स्टूडेंट के हक में तो कोई बात ही नहीं हुआ ना। जो सुनने आए थे वो नहीं सुने। जी, हम लोग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम लोग को ये सुनना था उनसे कि हमारे बच्चे के लिए क्या फायदा हो सकता है, क्या बेनिफिशियल हो सकता है। हम उसके लिए आए थे, किस किस सेक्टर में हो सकता है, क्या डिग्री कॉलेज कितने खुले, नर्सिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, अदर ब्रांचेस के लिए जी। बट उसका बात ना होते हुए यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात हुई, क्या विकास हुआ, क्या उसके लिए हम लोग अलग से मंच भी तैयार कर सकते थे, उसके लिए अलग से भी भीड़ आ सकती थी। बट हम लोगों ने बच्चों को रिप्रेजेंट किए थे, इसलिए लाए थे ताकि बच्चे के लिए कुछ बेनिफिशियल बात हो सके, जो कि हुआ नहीं। तो हम लोग थोड़ा डिसपॉइंटेड भी है इस चीज से। लेकिन 2047 की जो चर्चा कर रहे थे, 2047 आपने देखा है ना, मैंने देखा है। फ्यूचर किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। लेकिन रिप्रेजेंट हमें क्या करना चाहिए? अगर पावर आपके हाथ में, मेरे हाथ में, तो हम आज क्या कर सकते हैं उसके बारे में छोड़कर फ्यूचर प्लान बना रहे हैं। ऐसा क्यों? जो आज की जनरेशन को देखते हुए हमें यहाँ पर नई नई पॉलिसी लागू करनी चाहिए, स्टूडेंट के हक में जो बातें बोलनी चाहिए वो सब नहीं। बिहार में क्या हो रहा है, क्या हम कर चुके हैं, उस चीज को क्यों मुद्दा बना रहे हैं? तो लगा कि पॉलिटिकल सी बातें चल रही थी और एक तो सबसे बड़ी चीज थी, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बिहार के बच्चों के लिए 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है सरकार, बहुत अच्छी बात है। बट उनको एक चीज को और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पीजी वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ सरकार करे, 1 लाख 2 लाख का मदद करे, जिससे कि उनके पीजी की पढ़ाई के लिए भी हेल्प हो सके, जो कि ये सब बात हुई नहीं यहाँ पे। उनको करना चाहिए था। शिक्षा नीति जो नया पॉलिसी है उस पर भी कोई बातें नहीं हुई। ये तो एक तरह के आए, वहाँ भाषण दिए और चले गए। डिबेट का कोई चीज ही नहीं यहाँ पे हुई। एक और बात बता देते हैं सर, यहाँ पर अभी जैसे कि आप बात सर बोल के गए हैं, तो यहाँ पर किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, कोई फ्यूचर स्कोप के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आप इस सेक्टर में आपका सिक्योर जॉब है, सिक्योर है। पॉलिटिकल बातें की गई और निकल गई। आप लोग आए, यहाँ पे यूथ कॉन्क्लेव चल रहा था, शिक्षा मंत्री आए, किस तरीके से लगा? 2047 की जो चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से लगा विकसित भारत की? काफी अच्छा लगा। हमें आके बिहार के बारे में बोले, विकास के बारे में बोले, शिक्षा के विकास के बारे में बोले, अच्छा लगा। अच्छा, कुछ छात्र कह रहे थे कि आप लोगों को किसी और बात को लेकर पहुंचाया गया था कि नई शिक्षा नीति क्या है, उसी की चर्चा हो गई, लेकिन उसकी चर्चा हुई नहीं। हाँ, उसमें चर्चा नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए था, लेकिन उतना समय भी नहीं रहा। एक तो लेट से आए और उनके पास भी उतना समय नहीं था, तो जितना उतना काफी था। संतुष्ट है इस तरह यूथ कॉन्क्लेव को लेकर? हाँ ठीक है, उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और भी होना चाहिए, बेहतर हो सकता था। देखिए कुछ और हुआ है, क्या कहिएगा? जो यूथ कॉन्क्लेव आप लोग ने अटेंड किए थे, इसमें शिक्षा मंत्री आए थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री,
किस तरीके की बातें कहे क्या? शिक्षा पे भी बात नहीं हुआ है। हाँ, बात हुआ है खाली मतलब बीजेपी सपोर्ट मतलब इलेक्शन के बारे में, जो काम किए जयपुर मतलब गंगा रोड निर्माण में, वही सब मतलब थी इंट्रोडक्शन दिए बस। तो चुनाव को लेकर बातें हुई, शिक्षा की बात हुई ही नहीं। शिक्षा का थोड़ा बहुत हुई है, लेकिन शिक्षा पे ज्यादा बात नहीं हुई। आप लोग किस पर्पज से आए थे कि यूथ कॉन्क्लेव जाते हैं हमें ये 2020 शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, पॉलिसी को लेकर आए थे, जो नई शिक्षा पद्धति आई है हाँ उसको वो लेकर उस पे विचार विमर्श था स्टूडेंट का। आप लोग को यही बताया गया, हाँ यस। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और देखने को मिला। हाँ किस तरीके से 2047 की जो चर्चा कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, क्या लगा, क्या सीखने को मिला? वेल मुझे लगता है कि आगे लोगों को आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगर एजुकेशन और अच्छा हो जाए तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, आप लोगों को कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि हमें नई शिक्षा पद्धति पर मतलब बात करने के लिए बुलाया गया था, डिस्कशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल चल रही थी, आपको कैसा लगा इस? पॉलिटिक्स के बारे तो पॉलिटिक्स ही जान सकते हैं, वो लोग अपना जो सोच रहे हैं वैसा करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एजुकेशन पे अगर ध्यान ज़्यादा दिया जाए, अगर एजुकेशन की नीति राजनीति ये सब हटा के अगर केवल इसी पे फोकस किया जाएगा तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। यूथ की जो भागीदारी होगी 2047 में विकसित भारत की, क्या लगता है कि बिहार के यूथ कितने भागीदार कर पाएंगे? अगर अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छा क्या कहते हैं प्रॉफिट अगर मिलता है, पैसे की अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का अगर किस्सा चल रहा है, तो सही में एक से एक बच्चा होनहार निकलेगा, हम कह सकते हैं। बच्चे होनहार निकलेंगे। क्या कहिएगा, आप लोग आए यूथ कॉन्क्लेव में आए थे, हम तो युवा मोर्चा प्रवक्ता है बक्सर जिला से। अच्छा, बक्सर से युवा मोर्चा, क्या कहिएगा, क्या बोलेंगे? यूथ के लिए ये बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए जितना काम किया है आज तक के सरकार में कोई नहीं किया है। एनडीए सरकार शुरू से ही अब मजबूती के साथ युवाओं के साथ रहा है और छात्रों के लिए आवाज बनकर रहा है। और इस बार तो हम बक्सर से है तो हाहाकार है, ललकार है। बक्सर एनडीए के चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन यहाँ यूथ कॉन्क्लेव था, कुछ यूथों की समस्या रही कि नई शिक्षा नीति पर बात करने के लिए सर बुलाए थे सब लोग, लेकिन वो हुआ नहीं। पॉलिटिकल जी ज्यादा बातें कही गई, पॉलिटिकल बातें नहीं। देखिए, सरकार अपनी बातों को तो रखती तो है, कम से कम ये सरकार ऐसी है कि युवाओं को बुलाकर अपनी बातों को रख रही है। ये हम ये दिए हैं, ये दिए, हम युवाओं के लिए इतना वैकेंसी दिए। और कोई सरकार इसके पहले जो थी, याद पारिए वो जंगल राज, और याद करिए उसके पहले कांग्रेस जब केंद्र में थी तो क्या होता था आप जानते ही हैं। युवाओं से कुछ नहीं मतलब था, युवाओं के किसी से कोई मतलब नहीं था। 2047 का जो थीम आप लोग रखे हैं कि 2047 में विकसित बिहार के साथ साथ विकसित भारत भी होगा, तो उसमें बिहार के जो युवा हैं, जो मतलब युवा पीढ़ी जो है, उसको कैसे मजबूत कीजिएगा, सशक्त कीजिएगा? नहीं, युवाओं को जो जरूरत है परिपूर्णता के साथ सरकार उस पर काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार की हर एक मंत्रालय से युवाओं के लिए, जो युवाओं का जहाँ गतिविधियां है, बिजनेस हो, स्टडी हो, हर क्षेत्र में युवाओं का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, युवाओं को आगे किया जा रहा है। बिना युवा से देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं युवा हूं और कैरियर अपना राजनीति चुना हूं, तो कुछ देखकर, और बीजेपी को चुना हूं। ये बात आप समझिए कि युवाओं का कहाँ सम्मान है। अगर मेरा सम्मान नहीं होता तो मैं बीजेपी को कभी नहीं चुनता, मैं राष्ट्रीय जनता दल को चुनता, मैं कांग्रेस को चुनता। लेकिन यहाँ पर युवाओं का सम्मान तो एकदम नहीं है। युवाओं का सम्मान सिर्फ दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम? मेरा नाम मनीष मिश्रा, मैं बक्सर जिला युवा मोर्चा प्रवक्ता। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो छात्र थे, युवा जो थे, उन्होंने अपनी बातें कही। ऐसे जो प्रवक्ता है, युवा प्रवक्ता हो चाहे कोई भी हो, अलग अलग जगह होते हैं। आरजेडी में भी है, बीजेपी भी है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में है। लेकिन अगर बात करें यूथ कॉन्क्लेव की, जो बीजेपी के द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए थे प्रमुख अतिथि के रूप में। उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको पहले ही सुनवा चुका है। अब जो छात्रों की जो समस्या थी, छात्रों की जो बात थी, छात्र ने क्या कहा वो भी आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।